अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन करने पर 4 कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान ने पाबंदियों को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खर्जा का कहना है कि पाबंदियों का फैसला अफसोसनाक और गैर मुनसिफाना है, जो अमन और सलामती के मकसद से इन्हिराफ करती है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम के एतमाद का मजहर है। इसे मुल्क की क़यादत और सियासी हलकों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। एतमाद के इस तकद्दुस पर समझौता नहीं किया जा सकता। इसराइल और हमास 20 जनवरी को जंग बंदी के मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। जंग बंदी मुआहदे की ज़रूरत है, मुआहदा होना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन में खिताब कहते हैं कि उम्मीद है कि अमरीका की नई इंतज़ामिया के इक़्तिदार संभालने से पहले मुआहदा हो जाएगा। ईरान के हालिया नुकसानात की वजह से हमास ज़्यादा लचक दिखा रही है। हम दुश्मनों के नापाक अज़ाइम नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 11 खर्जी ठिकाने लगा दिए गए। ज़िला टांग में ऑपरेशन 7 खर्जी मारे गए। दत्ताखिल में 2 खवारिज हलाक। महमद में शदीद फायरिंग के तबादले में 2 खर्जी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। कौमी असम्बली में मुज़ाकरात की गूंज। स्पीकर अयाज सादिक की अपोजिशन और हुकूमत को पेशकश, कहा कि मेरा घर और दफ्तर हर वक्त हाजिर है। हुकूमत हो या अपोजिशन अरकान जब दिल चाहे तशरीफ ला सकते हैं। तल्खियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। सियासी मसाइल समेत किसी भी मामले पर किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। नून लीग रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने मशवरा दिया कि अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी पहले अडियाला जेल में बैठे शख्स से बात करे। PTI के पास कोई अथॉरिटी नहीं। अगर होश के नाखुन लेना चाहती है तो फिर तो शायद को बेहतरी आ जाए, और अगर वो अपनी हटदर्मी के मौक़िफ़ पर ही कायम रहना चाहते हैं फिर मुझे नहीं कुछ नजर। अपोजिशन को अगर आज जो पछतावा आ गया है कि हमें बात से मामला तय करने हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुश आइंद बात है। मुज़ाकरात का होना, मिल बैठना, बातचीत करना, ये जमहूरियत की रूह है। तहरीक इंसाफ और नून लीग के मरकजी रहनुमाओं के बाद हुकूमती और अपोजिशन अरकान मुज़ाकराती अमल को संजीदगी से आगे बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़। कहते हैं कि मुज़ाकरात या बातचीत जमहूरियत का हुस्न है। मुल्क की खातिर ज़ाती मफादात और अना को बालाए ताक रखकर मुज़ाकरात किए जाएँ। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज। बानी, बुशरा बीबी के वकला और प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल। केस का फैसला पीर के दिन सुनाया जाएगा। तरक्की पसीर ममालिक खैरियत का 11वां सरबराही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ काहिरा पहुंच गए। मिस्र के वज़ीर और काहिरा में पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले ने इस्तकबाल किया। सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म मजबूत और जामे मईशत की तश्कील के लिए नौजवानों और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में सरमाकारी की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। गाज़ा और लबनान में इंसानी बहरान और तामीर नौ के चैलेंजेस के इजलास में भी शिरकत करेंगे। कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन उस बिल जब आया। फायरवॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। अगर हमारा मकसद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अटैक करना होता तो आज X बंद ना होता, आज टिकटॉक बंद होता, आज फेसबुक बंद होता। कौमी असम्बली इजलास में सुस्त इंटरनेट की गूंज। शाज़िया मरी ने हुकूमती इक़दामात को मुज़ाहिदा खेज़ करार दे दिया। कहा कि इंटरनेट बंद करके डिजिटल नेशन बुला रहे हैं। बिल लाया गया। फायरवॉल का सुन सुन कर कान पक गए। जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करते इन्हें किस बात की सज़ा दी जा रही है। कादिर पटेल ने कहा कि वॉइस नोट खुलता है ना तस्वीर अपलोड होती है। कारोबार और बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। वफाकी वज़ीर शेजा फातिमा का जवाब बोली कि मेरे हाथ में बटन है ना बंद करने का शौक। X की बंदिश का इज़हार राय की आज़ादी से कोई ताल्लुक नहीं। पाबंदी होती तो फेसबुक और टिकटॉक बंद होते। कायमा कमेटी ने डिजिटल नेशन बिल की मंजूरी मुशावरत के लिए मौखर कर दी।
नॉन फॉइलर के गिर्द घेरा मजीद तंग, नॉन फॉइलर बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। 800 सीसी गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी होगी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। मुसवदे में कहा गया कि नॉन फॉइलर मखसूस हद तक जायदाद और शेयर खरीद सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबार अफराद और जायदाद ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। बैंक अकाउंट मुंजमद, हुकूमत प्रॉपर्टी और कारोबार सील करने की मजाज होगी। फाइलर के वालिदैन, बीवी, बच्चे फाइलर तसव्वुर होंगे। मुर्गी और दाल मिडल मैन की वजह से महंगी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया। कहा कि दुनिया भर में कीमतें कम हुई, हम भी मॉनिटर करेंगे। अवाम को जवाबदेह होना होगा, जवाबदेह और जो फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं वो नहीं पहुँच रहा। बरामदी शोबे में मुस्बत रुझान है। माशी मैदान में अहम कामयाबियों का सिलसिला जारी। यकीन है कि तरसीलात ज़र $35 अरब से बढ़ जाएंगी। ECC इजलास में SIFC की ज़रूरियात के लिए 53 करोड़ 30 लाख रुपए ग्रांट की मंजूरी दी गई। पास जा रहा हूँ और इसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से मिलकर इन दोनों इस्लामी स्कॉलर्स को लेकर मैं पाराचनार जाऊंगा। उनके जो MNA हैं उनको साथ लेके वहाँ जाऊंगा और वहाँ बैठकर दोनों लोगों की बात सुनेंगे। हल निकल सकता है वो हल निकालना है। गवर्नर सिंह का पाराचनार जाने का ऐलान। कहते हैं कि फरीकैन के साथ बैठूंगा, गवर्नर की हैसियत से नहीं बतौर पाकिस्तानी जाऊंगा। इस सिलसिले में राब्ते शुरू कर दिए। गवर्नर सिंध का इमरान खान तसूरी ने अल्लामा शहनशाह नकवी की रहायशगाह पर मुलाकात की। कहा कि उलमा कराम के हमरा पाराचनार जाऊंगा, आप भी साथ चलें। पाराचनार मसले के हल के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। अल्लामा शहनशाह नकवी ने कहा कि गवर्नर सिंध के ख्यालात, जज्बात और विजन लाई के तहसीन है। यूनान कश्ती हादसे में डूब जाने वाले दर्जनों तारकीन वतन के जिंदा बच जाने की उम्मीदें मादूम पड़ गईं। यूनानी कोस्ट गार्ड ने लापता अफराद को मुर्दा करार देकर 3 रोज से जारी ऑपरेशन खत्म कर दिया। सिर्फ 5 की लाशें मिल सकी। 35 पाकिस्तानी लापता। बोरसा खमसे नठाल कीमती इंसानी जानों के साथ इंसानी स्मगलर को दिए गए लाखों रुपए भी डूब गए। इंसानी स्मगलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला जारी। FIA गुजरावाला ने 4 मुकदमा दर्ज कर लिए। गुजरावाला और गुजरात से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची से कश्मीर तक सर्दी ही सर्दी। सिंध में ठंड बरकरार। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। पहाड़ी इलाकों में पारा मनफी हो गया। महकमा मौसमियात ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी की पेशगोई कर दी। लिया -10, गोपस -8, स्कर्दू ज़ियारत में -7 रिकॉर्ड। हमजा, कल्ला, तालबदीन, कोयटा, नौकंडी में भी शदीद ठंड। इस्लामाबाद में पारा नुक्ता इंजमात तक पहुँच गया। लाहौर समेत पंजाब में सर्दी का राज। गज़ा में इसराइली जहरियत हम ना सकी। सहूनी फौज के वहशियाना हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। पना गुज़ीन कैंपों पर हमलों में 14 शहादतें। खान यूनुस में ड्रोन हमले में 3 फ़लस्तीनी जामी शहादत नोश कर गए। मगरबी किनारे के जनीन कैंप पर हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद, 12 गिरफ्तार। इसराइली फौज ने जनीन कैंप में सड़कें तबाह कर दी, पानी के पाइप उखाड़ दिए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा 1 रोज़ा मैच आज खेला जाएगा। केप टाउन में होने वाला डे एंड नाइट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। मैच के लिए पहले वनडे की फातेह पाकिस्तान प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट को 1-0 की बढ़तरी हासिल। वनडे सीरीज का आखिरी मार्का इतवार को जोहान्सबर्ग में होगा। मामला तय, मुहदों का हतमी काम मुकम्मल, मगर ऐलान कब होगा? ICC, PCI और PCB में क्या मुआहदे हुए? चैंपियंस हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। 5 रोज बाद भी ऐलान ना हो सका। कौम को चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतजार। हफ्ते को भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामला पर मुआहदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका। अब ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऐलान करना है। और मारूफ अदाकार, फिल्म साज, मुसन्निफ और हिदायतकार रऊफ खालिद का यौम पैदाइश।
फनी सफर का आगाज ड्रामा सीरियल मदार से किया। बतौर राइटर ड्रामा सीरीज गेस्ट हाउस की 52 एक साथ तहरीर की। इन्हें फनी खिदमत के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अलावा दी कश्मीर मेडल से नवाजा गया। इनके मकबूल तरीन ड्रामा सीरीज अंगार वादी और लाग आज भी शायकीन की यादों में ताज़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।